भी बताया कि हमारे साथ एक पोपट का इंसिडेंट हुआ है, तो वो शायद इस व्लॉग में कवर कर लूँ। हाँ, कवर कर ही लेता हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अब सुबह के फिलहाल कितने बज रहे मेरे को भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। तो सुबह के 11:10 हो रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल अब मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। तो देखते हैं बाहर क्या चालू है। तो मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है, रोटियाँ और सब्जी। ओहो, बैंगन की। और पापा यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका फोन पे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओहो, बैडमिंटन मैच चल रहा है अंकल का और मंथन का। ओ, आपको दिखाता हूँ। ओ, हाय गाइस, तुम्ही कोण विना चपलीचे खेळून राहिले? चपलीचा पट्टा उमटलेला आहे आम्हाला. हम्म। और ये देखिए हमारा छपरी प्लेयर, गांधी बापू जैसा चश्मा लगा है इसने। ये हमारे दूसरे प्लेयर इधर पेड़ की छाव में खेल रहे हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते। और अपन भी गेम देख के, मैच देख के थोड़ा एंजॉय करते। मेरे को लग जाएगा बाजू में हो जाता। फिलहाल अब मंथन का तो खेल के हो चुका है, वो थक चुका है। अब मैं और काका खेलते। रेडी काका? बाय नहीं, रेडी है क्या? चलिए खेलते। तो फिलहाल अब मैं, मेरा खाना पीना और सब कुछ हो चुका है, और थोड़ी लाइटिंग सुधार लेता हूँ। हाँ, तो और जो आपने देखा था मम्मी ने बैंगन की सब्जी बनाई थी, वही खाई मैंने। और अब फिलहाल घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ जो काफ़ी बोर हो रहा है। क्योंकि मम्मी तो उनके फ्रेंड के घर पे गई है, उनकी कुछ तो भी बीसी वगैरह है या ऐसे ही मिलने के लिए गई है, तो वो तो शाम तक आने नहीं वाली। पापा गए हैं बाहर उनके काम से, जॉब के लिए। और मंथन भी ट्यूशन को चला गया है, तो अब मैं घर पे अकेला हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। एडिटिंग और पढ़ाई तो करूँगा, पर फिर भी थोड़ा बोर तो हो ही रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी बोर हो रहा है, और कुछ करने के लिए है नहीं। तो करे तो क्या करे, एक तो मेरे को टीवी देखना पसंद नहीं, मतलब टीवी, हाँ मतलब पसंद है पर इतना भी नहीं। यूट्यूब चला चला के भी थक जाता हूँ, पक जाता हूँ। और सोशल मीडिया भी भाई कितना चला है, लास्ट में कभी ना कभी तो पक जाएंगे ना। तो ऐसे ही घर में फ्री टाइम होने के वक्त क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी मेरा थोड़ा टाइम काट सकूँ। हाँ भाई, पढ़ाई करता हूँ मैं, पर एक आता है ना वो लेवल की, उसके बाद नहीं यार, अब पढ़ाई भी काफ़ी हो गई, अब थोड़ा फ्रेश होते हैं, मतलब मूड फ्रेश करते हैं। तो हाँ, उस वक्त मैं क्या करूँ, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, तो चलिए, अब फिलहाल मैं पढ़ाई करता हूँ। हे प्रभु, चलो पढ़ाई करते हैं वापस, क्या करें भी क्या। तो फिलहाल अब शाम के 6 बज रहे हैं, और मंथन भी आ चुका है ट्यूशन से, तो वो अपना अच्छे से पढ़ाई को लग चुका है यहाँ पे। तो इसे डिस्टर्ब नहीं करते, इसे पढ़ाई करने देते हैं। और फिलहाल अब मुझे जोरों की भूख लग रही है, मैं थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ, और दूध पीने के बाद अपन ऊपर जाएंगे शूट करने के लिए। अब देखते हैं ऊपर जाके क्या शूट कर पाते हैं। तो चलिए फिलहाल ऊपर जाते हैं। और आज भी हवाएं छूट रही है, बादल आ चुके हैं, पर बारिश का कुछ अनुमान बता नहीं सकते। तो ये था आज का मेरा वेदर रिपोर्ट। थैंक यू सो मच शबाकर, बाय बाय। आज भी एक भी पोपट नहीं है, मेरा ही पोपट हो रहा है क्या पता रोज। हाँ है, सॉरी सॉरी, वो देखिए देखिए, वो गए, और कहीं तो नहीं दिख रहे। अब भी गए थे, आपको थोड़े से कॉर्नर से दिखे होंगे वहाँ पे, आती में आपको होता तो। और बहुत सारे होते हैं। तो मैंने आपको एक बार बात, मतलब ये भी बताया कि हमारे साथ एक पोपट का इंसिडेंट हुआ है, तो वो शायद इस व्लॉग में कवर कर लूँ। हाँ, कवर कर ही लेता हूँ। तो हुआ ये,
ये था कि ऐसे ही शाम का समय था और एज यूजुअल हम हमारी डेली लाइफ में बिजी थे। तो मतलब ऐसे जैसे आपको कॉर्नर पे दिखा वैसे काफ़ी बड़े, अब अगर आए फिर तो आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे पोपट ऐसे हमारे घर से उड़ उड़ के जाते, उड़ उड़ के। तो ऐसे वो उड़ के जा रहे थे, तो क्या पता अचानक से एक पोपट हमारे इधर जो पोर्च है वहाँ पे गिर गया। मेरे को थोड़ा सा आवाज़ आया गिरने का, फिर मैंने जाके देखा तो वो पोपट था, इंजर्ड नहीं था, मतलब 100% फाइन था, पर फिर भी गिर गया था। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, पर हाँ तब इतनी समझ नहीं थी, तो हमने उसे पकड़ लिया। और मतलब उसकी भी लाइफ होती है यार, उसे भी फ्री जीने का हक है। पर तब इतना नहीं समझता था, इसलिए हमने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया। तो उसे पिंजरे में डालने के बाद शायद हमें ऐसा लगता है उसके बिहेवियर से, एक सेकंड, हाँ उसके बिहेवियर से हमें शायद ऐसा लगता है कि वो मतलब ऐसे जो फ्री घूमता है वो वाला नहीं था, वो भी पहले का किसी का पाला हुआ ही था। क्योंकि वो मतलब पूरी बातें अच्छे से बात, मतलब पूरा अच्छे से बात करता था। अगर मेरे को आदत है, मेरे को और मंथन को मम्मी मम्मी बोलने की, तो ऐसे ही हम मम्मी बोल के बुलाते हैं मम्मी को। तो उस दिन घर पे कोई नहीं था, मम्मी बाहर पीछे पोर्च में, सॉरी पीछे पोर्च में नहीं, पीछे काम कर रही थी उनका कुछ तो भी। और मैं ट्यूशन को गया था शायद, और मंथन स्कूल में गया था। पोपट मम्मी को आवाज़ दे रहा था मम्मी मम्मी करके। मम्मी ने बोला ये सब तो उधर है, तो आवाज़ कौन दे रहा है? तो फिर मम्मी ने जब आके देखा तो पोपट मम्मी को, मतलब मम्मी ने देखा कि पोपट बोल रहा है मम्मी मम्मी। और सिर्फ मम्मी नहीं, वो काफ़ी सारे शब्द बोल लेता था। तो मस्त था हमारा, मस्त सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो हमने पोपट किया, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि हमने पोपट पाला था। वो देखिए ये कैसे, ये बहुत छोटू सा है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो फिर हमने वो पोपट पाला था, और फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। तो हम क्या करते थे, मतलब हम उसे शाम के वक्त, तब सर्दियों का सीज़न था, तो उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हम शाम के समय उसे अंदर लेके आते थे। और वो दिन भर बाहर रहता था, कभी धूप सेकता था, ज़्यादा भी नहीं पर हाँ धूप सेकता था। और बाहर जो पोर्च है वहाँ पे हमने एक हैंगर बनाया था, उस हैंगर पे उसका पिंजरा हम लटका देते थे। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वो बाहर ही लटका था, फिर हम सुबह ही गए थे, सुबह नहीं दोपहर को कह सकते हैं, 1-2 बजे के आसपास हम मम्मी के फ्रेंड के घर पे गए थे। तो मम्मी को कुछ काम था, तो फिर हम उधर ही मतलब बैठ गए कि बहुत दिनों बाद आया बा, चलो टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम उधर बैठे थे और हम वापस आए करीब 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास। और पोपट को हमने सब खाना पानी वगैरह सब कुछ उसके पिंजरे में दे रखा था। फिर जब हम आए 6, साढ़े 6 बजे, तो अचानक से मतलब हम आए, मैंने गाड़ी लगाई और फिर हम सब अंदर आए। और फिर मम्मी ने नोटिस किया कि पोपट गायब है। हाँ पोपट गायब था वो। तो फिर मैंने भी देखा भाई पोपट तो गायब हो गया। फिर मतलब, और एक तो काफ़ी दिन हो गए थे उसे हमारे साथ रह रह के, तो एक कनेक्शन सा बन गया था। और फिर मैं अचानक से मतलब उठा, गाड़ी निकाली, और पागलों की तरह पता नहीं कौन से डायरेक्शन में, मतलब किसी ने लेके गया होगा या कुछ, पागलों के जैसे इधर गया इधर गया इधर गया, पागलों के जैसे घूम रहा था। फिर मम्मी ने बोला कि ऐसे पागलों की तरह मत घूम। हमने तब ये भी थे, हमने जो मेरा रूम है वो रेंट पे दे रखा था, तो हमारे जो रेंटर्स थे एक फैमिली थी वो भी थे। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि कुछ लोग उस डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ लोग इस, कोई इधर और कोई पीछे, मतलब घर के सामने के साइड। तो फिर हम सब निकले अपने अपने डायरेक्शन में ढूंढने के लिए, और मैं घर के आगे वाले ग्राउंड से गया था वो पिंजरा ढूंढते हुए। तो मतलब गया, तो जो हमने वो पिंजरा रहता है उसके नीचे हमने कार्डबोर्ड रखा था, ताकि जो भी वो पोपट कुछ खाना खाने के बाद गिराता था या कुछ उसकी पॉटी वगैरह करता था, तो वो मतलब नीचे गिर के भरे नहीं, वो कार्डबोर्ड पे अटकी रहे, ताकि हम वो कार्डबोर्ड साफ करें और वो फिर से डाल दें, क्या जिसकी वजह से उसका हाइजीन मेंटेन रहे, मतलब वो बीमार वगैरह ना पड़े उसकी वेस्ट के वजह से वगैरह। तो फिर वो कार्डबोर्ड
वैसे ही भरा हुआ मुझे उस ग्राउंड में मिला। तो फिर मैंने मम्मी को आके बोला कि मम्मी मेरे को एक कार्डबोर्ड मिला। तो फिर मैं उस दिन पूरा वो एरिया छान मार के आया, मेरे को कहीं भी नहीं मिला। पूरा एरिया कह रहा हूँ, पूरा एरिया। और अब यवतमाल क्या है, जो भी आपको उधर का एरिया दिख रहा होगा, अब यहाँ से तो कुछ खास दिखता नहीं, पर उसके आगे बहुत सारे एरिया है, बहुत सारे यवतमाल है अभी बाकी। मैं पूरा मतलब उस साइड का पूरा यवतमाल छान के आया, मेरे को नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद हमारे घर पे, हाँ, और वो जो आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ, वो जो दिख रहा है ब्राउन कलर का, वहाँ पे चक्की है, चक्की जहाँ पे हम आटा पीसते हैं। तो हम भी हमेशा उधर ही जाते हैं। तो फिर कुछ दिनों बाद फिर हम सब नाराज़ हो गए कि भाई जान दो, अब पोपट गया गया। पर फिर सोचा जान दो, अगर किस्मत में लिखा होगा इतने दिन उसका साथ रहना तो वही सही। तो फिर उसके बाद मम्मी को चक्की मतलब आटा पीसना था गेहूँ का। तो मम्मी गई उधर, और मतलब 2-3 दिनों के बाद ये इंसिडेंट होने के बाद, और फिर उधर ने के एक दादी रहती थी। तो हमने दादी को भी पूछा था जिस दिन पोपट गायब हुआ था कि इधर कोई आया क्या, कोई मतलब कोई इंसान या कुछ, या आपको ऐसा कुछ पोपट वगैरह दिखा के कोई लेके जाती हुई, क्योंकि हमारे घर से सीधा वो ग्राउंड में एंटर होते हैं ना, और उधर चक्की चालू रहती है, तो कोई ना कोई रहता ही है उधर। तो फिर मैं कहा था, हाँ, फिर मम्मी ने उसी दिन पूछा था। फिर 2-3 दिनों के बाद वो आंटी थी, जो मतलब आंटी, पहले वो दादी थी एक, और उसके 2-3 दिन बाद वो आंटी थी। तो फिर मम्मी गई ऐसे, और फिर मम्मी ने ऐसे रैंडमली मतलब टॉपिक निकाला कि क्या आपने कुछ देखा था क्या। इस बार मम्मी ने आंटी को पूछा। तो आंटी ने बोला हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था एक जन ने पहले। तो मतलब फिर मम्मी ने पूछा उनको कि पूरा पूरा बताओ क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो पिंजरा लेके एक जन आए थे, बोलते उन्होंने पोपट उड़ा दिया। अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी चीज़ की, पर हाँ तब बहुत बुरा लगा था। तब हम थोड़े छोटे छोटे थे। तो उन्होंने क्या किया, पोपट उड़ा दिया, और वो पिंजरा लेके वो उस आंटी घर पे रख दिया, ये कह के कि ये हमारा पिंजरा है, इसे आप कुछ दिन रखो, हम 2-3 दिनों के बाद लेके जाएंगे। तो फिर आंटी को, और वो भी रैंडम लोग थे ऐसे ही, मतलब कई के होंगे मेरे को नहीं पता। तो वो आए, उन्होंने वो पिंजरा रखा, और फिर वो चले गए। और फिर 2-3 दिनों बाद वो आए, और नहीं, दूसरे ही दिन मम्मी 3 दिनों बाद गई थी ना उधर। तो मम्मी जाने के एक दिन पहले, मतलब पोपट गायब होने का दूसरे दिन, उस दिन वो पिंजरा लेके मतलब गए होंगे कहीं भी, उसे फेंक दिया होगा या बेच दिया होगा, वो हमें नहीं पता। पर अगर मतलब, और ये सारा का सारा इंसिडेंट वो आंटी को पता था, दादी को नहीं पता था। और लग बाय चांस उस दिन वो जो मतलब इन्वेस्टिगेशन क्या बोले, पर जो भी पूछने का रहता है, वो मम्मी ने दादी को पूछा था, वो वाले आंटी को नहीं पूछा था। अगर शायद मम्मी ने आंटी को पूछा रहता था तो शायद वो लोग मिल जाते थे। तो हमें मतलब इतना मतलब डाउट है, कंफर्म नहीं बता, कि उस दिन हमारे घर के सामने का जो ये वाला रोड है, ये पूरा का पूरा, तो ये रिपेयरिंग चालू था, कंस्ट्रक्शन चालू था। तो हमें मतलब डाउट है, हम किसी पे शक नहीं ले रहे हैं, किसी को मतलब गारंटी से नहीं कह रहे कि इन्होंने क्या होगा। पर जो घर के आगे का रोड है वो रिपेयरिंग चालू था, तो हमें शायद ऐसा लगता है कि उधर के जो वर्कर्स होते हैं, तो उनमें से किसी की हरकत ये हो सकती है। क्योंकि जो लोग, हमने मतलब घर के सामने का रोड चालू है, तो अपनी नज़र पड़ती है ना कि क्या काम चालू है, वह कौन कर रहा है। तो उनकी भी नज़र थी, तो उन्होंने उन्होंने भी बोला था, और हमें भी ऐसा ही लगा था कि इधर के लोग होंगे। तो आंटी ने बोला कि हाँ हाँ, जो घर के सामने जो वर्कर्स थे उनमें से ही 2 लोग थे। तो उनमें से थे वो 2 लोग जिन्होंने हमारा पोपट उड़ा दिया था और पिंजरा लेके चले गए थे। तो हाँ, काफ़ी बुरा लगा था, मतलब सही में लिटरली काफ़ी बुरा लगा था उस दिन, कि मतलब कैसे अगर हम किसी भी चीज़ को पालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एक कनेक्शन सा हो जाता है, एक बॉन्डिंग सा बन जाता है। और फिर उसके बाद अगर अचानक से वो चीज़ गायब हो जाए या कोई उसको लेके जाए, तो काफ़ी बुरा लगता है। तो हाँ, ये था हमारा पोपट वाला इंसिडेंट।
जो मैं काफ़ी दिनों से कहना चाह रहा था, काफ़ी दिनों से क्या शायद कल के व्लॉग में बोला था मैंने कि आपको इंसिडेंट बताना है। तो हाँ, यही था वो इंसिडेंट। तो कुछ नहीं, फ़िलहाल मैं इधर के थोड़ी ठंडी हवा खाता हूँ, थोड़े मज़े लेता हूँ। ओ ओ काका, हा तुम्ही डायलॉग नाही म्हटला तुमचा. हा हाय गाई. अब ये गाड़ी जाएगी और वो वाली आएगी. तुमचं तर मस्त आहे, तुम्ही तर दिवसभर मस्त सन्न गाड्या चालवत राहता. हे झाली का थे झाली का हे, कधी सायकल, कधी मोठी, कधी छोटी. नाईट. पेट्रोल महंगा हो गया, अब साइकिल पे आना पड़ेगा. या तुम्ही गाडी टाका, मी एकदम असे सिनेमॅटिक शॉट्स घेतो. हा आलो आलो. तो पापा ने बुलाया था तो उस चक्कर में सिनेमैटिक शॉट लेना रह गया और काका ने गाड़ी भी डाल दी है. चलो आज नहीं तो कल सही, कभी ना कभी तो लेंगे. तो चलिए फिर पढ़ाई को वापस जाते हैं. हाँ क्या म्हटलं? अरे कुछ तो कहो नंदू. तो अब मैं पढ़ाई को जाता हूँ वापस. यार दिन भर पढ़ाई कर करके बोर हो रहा है, और अब क्या करें, करना ही पड़ेगा. फिलहाल अब शाम के 9:30 बज रहे हैं और डिनर का समय हो चुका है. तो आज डिनर में खिचड़ी बनी है. आप भी सोच रहे होंगे क्या ये दिन भर खिचड़ी खाते रहता है हमेशा, पर हाँ खिचड़ी बनी है. तो मतलब वो भी मैंने फोर्स किया था मम्मी को, क्योंकि बहुत मसाले मसाले हो गए थे, जो मेरे को ज़्यादा मसाले पसंद नहीं. तो मैंने मम्मी को बोला आज थोड़ा लाइट में बनाओ, तो मम्मी ने खिचड़ी बना दी. तो हाँ हेलो. तो मम्मी का बोला आ गया है, आपने देख लिया होगा. तो चलिए अब मैं जल्दी से जाता हूँ और डिनर करके घूम के फिर आता हूँ डायरेक्ट. तो फिलहाल अब मैं घूम के भी आ चुका हूँ और खाना पीना तो हम पहले ही हो गया था. तो फिलहाल अब रात के 4 बज रहे हैं. हाँ 4 बजने को आया है और मुझे काफ़ी नींद आ रही है, पर एडिटिंग करना ज़रूरी है वरना कल व्लॉग नहीं आएगा. तो एडिटिंग भी हो चुकी है, अब लास्ट फाइनल टेक बाकी है तो वो भी ले रहा हूँ. तो हाँ, और आज मैंने मेरे साथ जो पोपट का इंसिडेंट हुआ था वो शेयर किया. तो हाँ काफ़ी लोगों को बोरिंग लग सकता है, पर वो मेरे लाइफ का एक इंसिडेंट था और मैं आपको मेरी फैमिली मानता हूँ इसलिए मैंने बताया. तो आप उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, वो आप पे है. अगर आपको पसंद हो, इंटरेस्ट हो तो देख सकते हैं. तो बस कुछ नहीं, अब एडिटिंग करके रेंडर पे लगा के सो जाऊँगा. पढ़ाई भी हो चुकी है मेरी. तो ये दिखते हैं इस ब्लॉग में. तो ये भी इस ब्लॉग को एंड करते कर, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो वो भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.